चेतना की इस समाधि अवस्था से मन में वे सभी प्रभाव मिट सकते हैं जो आपके लिए निरर्थक हो चुके होते हैं। एक हद तक यह सभी के साथ होता है। पहली बार जब आपने ध्यान किया था तो आपने इनमें से कुछ अतीत के प्रभाव को मिटा दिया था। आप जितने गहरे ध्यान में जाते हैं आप उतने ही खाली होते जाते हैं और आप एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। आपने इस बात का अनुभव किया होगा, जब आप अतीत को याद करते हैं तो आपको ऐसा आश्चर्य महसूस नहीं होता कि आप वही व्यक्ति हैं जो उस समय उन घटनाओं से जुड़े थे। 15 या 20 साल पहले आपने जो कुछ भी किया था, अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको आश्चर्य करते हैं, क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने ये सब किया था? ऐसा लगता है कि किसी और ने किया था। क्यों? क्योंकि समाधि से पैदा हुई आपकी चेतना में इस संस्कार या जिसे हम प्रभाव कह सकते हैं, यानी संस्कार ने अतीत से उन चीजों को मिटा दिया है और आपको एक नया व्यक्ति बनाता है। यह शुद्ध ज्ञान है। बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। बुद्ध एक सभा में थे जब एक व्यवसायी सज्जन उनके ओर उग्र होकर आया। वे मानते थे कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे थे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करने को आकर्षित हो रहे थे। उस समय सभी ध्यान कर रहे थे और लोग शांत और चुप थे। उस व्यवसायी ने देखा था कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ रोज बैठकर प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान करते थे। इस पर उसने सोचा, अगर उसके बच्चे इसके बजाय व्यवसाय में ध्यान लगाए तो वे और अधिक धन कमा सकते हैं और अधिक धनी व्यक्ति बन पाएंगे। बुद्ध जैसे किसी के साथ 2 घंटे बिताना, आंखें बंद कर बैठना, उससे क्या मिलेगा? इसलिए वो बहुत परेशान था और उसने खुद से कहा, मैं बुद्ध को सबक सिखाना चाहता हूँ। रोष में यानी एंगर में दोस्तों तमतमाते हुए वो बुद्ध की ओर आया, पर जैसे ही पास आया उसके सभी विचार गायब हो गए। लेकिन क्रोध अभी भी था दोस्तों, वो कांप रहा था। उसने बुद्ध की तरफ थूक दिया। बुद्ध बस मुस्कुराए, लेकिन अन्य सभी शिष्य क्रोधित हो गए। वे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे क्योंकि बुद्ध वहां थे। हर कोई अपना दांत और मुट्ठी को कसे हुए था। वे उससे बस इतना पूछना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर कुछ कह नहीं सके। वो आदमी भी वहां अब और नहीं रह सकता था। उसने सोचा कि वो अधिक समय तक रहेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए वो भाग गया। पर बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना कुछ बोले, बस मुस्कुरा दिए। वही आदमी पूरी रात सो ना सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कांप रहा था। उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन आ गया। सारी दुनिया उल्टी लग रही थी। अगले दिन वह आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। अब शिष्य और भी हैरान हो गए। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे, वो हमेशा सबको माफ करते थे, अब कह रहे हैं कि वो क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा, आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको क्षमा क्यों करूं? आपने क्या गलत किया है? उस व्यक्ति ने कहा, कल मैंने आपके मुंह पर थूक दिया था, मैं वही व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, ओहो, जिस पर तुमने ये किया था वह अब यहाँ नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति को मिला तो मैं आपको क्षमा करने के लिए कहूँगा। इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। पहले किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, यह करुणा नहीं है। आपकी माफ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ़ किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि आप उसे माफ़ कर रहे हैं। उन्हें गलती के लिए दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। यह क्षमा का सही प्रकार है। अगर तुम उन्हें उनकी गलती का महसूस करा रहे हो तो इसका अर्थ है तुमने माफ नहीं किया। गलती किए जाने या अपराध की भावना ही दंड है। अपराधी होने की भावना आपको सिर्फ खाती ही नहीं, निगल जाती है। ज्ञान आपको अपराध भावना से दूर ले जाता है और ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आपको दुनिया दिखाई ही ना दे। छोटे दिमागों की तरह सारी उलझी हुई बातें आपको दिखाई ही नहीं देती, वे सभी तुच्छ प्रतीत होते हैं। यही समाधि है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।